चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मन। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। इस अधिकार के गाथाओं का विभाजन विषय के अनुसार अपन ने प्रारंभ में किया था और उस विभाजन के अनुसार एक प्रकरण अपना पूरा हो गया है। कौन सा प्रकरण पूरा हो गया है? आत्मा और आश्रव का भेद विज्ञान, जिसके आधार से कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान की निवृत्ति की गई है। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान की निवृत्ति का साधन आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान को बनाया और इसीलिए सर्वप्रथम यही प्रकरण लिया गया। और अब नया प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा प्रकरण होगा प्रारंभ? व्याप्य व्यापक भाव की अपेक्षा कर्ता कर्म का नाम। कर्ता कर्म का आधार व्याप्य व्यापक भाव है। इस बात को लेकर के अभी ये चर्चा चलेगी। उसी संदर्भ में ज्ञानी की बात आई है। ज्ञानी का लक्षण बताएंगे। 48वां कलश कल अपन ने देखा था, जो पिछली गाथाओं का उपसंहार और आगे की गाथा को जोड़ने वाला था। बनारस दास जी का छंद इसका बाकी है। कल कलश पर विस्तार से चर्चा की है। आपको अभी 5 करना है और ध्यान से देखना है भाव पूरा ख्याल में आया कि नहीं आया। कोई भाव कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकेंगे। इसके लिए कलश और पद्यानुवाद का पाठ मिलकर करते हैं। इत्येवं विरचय्य सम्प्रति परं द्रव्यान्निवृत्तिं परां स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिग्नुवाण परम् अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनां क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूतहितश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। तेहत्तरवीं गाथा की टीका में सबसे पहला बोल, गाथा का बोल है पहला और उसकी व्याख्या टीका में की गई है। 73वीं गाथा का पहला विशेषण क्या लिया है? अहम। और व्याख्या में क्या लिया अमृतचंद्र आचार्य ने? अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षन्नम अनंतम चिन्मात्र ज्योति। अहम अयम आत्मा, 3 शब्दों का प्रयोग किया है। और तीनों शब्द किसके लिए दिए गए हैं? आत्मा के लिए। किसके लिए? ये
आत्मा के लिए दिए ऐसा कहते हुए ऐसा ही लगता है किसी दूसरे के लिए दिए गए हैं। अमृतचंद्र आचार्य क्या करे कि पाठक ये महसूस करे कि ये बात मेरी चल रही है। अब भी तो इतना ही कर सकते ना, अहम अयम आत्मा, ये मैं, ये आत्मा मैं, यह मेरी बात चल रही है, वो लिख करके ही बता सकते हैं। कदाचित सामने साक्षात समझाते तो बोल कर बताते हैं, बोलते वो कहते। सुनने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ अपना एकत्व स्थापित करे। स्वयं शब्द का प्रयोग यहाँ बार बार कर रहे हैं, सम स्वयं, इसलिए सबके अपने अपने निज आत्मा की बात है। अहो सब ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान, जगत का साक्षी पुरुष प्रमाण यह, यानी ये सारी बातें अपनी चल रही है। मैं अनादि से कर्ता और कर्म के भूल के कारण से क्लेश दुख उठाता आ रहा हूँ, अब इनसे निवृत्त होकर विज्ञानगण स्वभाव में आरूढ़ होना चाहता हूँ। आस्तिक गुणवान, अनुशीलन में आस्तिक गुणवान, इसमें ध छपा है, वो घ होना चाहिए, इसको सही कर लेना। पद्यानुवाद में एक जगह विलीयमान लिखा, एक जगह विलायमान हो रहा है, भाव दोनों का विलय होना विलायमान होना वही है, विलीयमान ज़्यादा ठीक है, विलीयमान हो रहा है। बनास दास जी का छंद 54 नंबर पेज पर। ये श्लोक मूल पढ़ लिया अपन ने, अर्थ समझ लिया है, लेकिन बनारसी दास जी भावानुवाद करते हैं, शब्द से पकड़कर नहीं चलते हैं, शब्दार्थ रूप से नहीं करते हैं वे, इसलिए भाव लेकर के वे अपनी भाषा में अपने शब्दों में उसे व्यक्त कर रहे हैं। बोलिए। तीसरी पंक्ति का अर्थ प्रारंभ में लिया। तीसरी पंक्ति मूल श्लोक में अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनाद क्लेशान्निवृत्त स्वयं, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान से उत्पन्न कर्ता कर्म कैसी है? जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, कर्ता में या को क्रिया को प्रतिपाखी है। अज्ञानी जीव जगत का ये कहता है मैं करता, इस कर्म का, इन कार्यों का कर्ता मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ और ये मेरे कर्म हैं। ऐसी कर्ता कर्म की अज्ञान की प्रवृत्ति से क्रिया का पक्षपाती बना है। ये क्रिया मेरी क्रिया है और इस क्रिया के करने से मुझे लाभ मिलेगा, मैं करता हूँ, ऐसा वो क्रिया का पक्षपाती है अज्ञानी। अभी ज्ञानी की बात भी आगे लेने वाले हैं। अब अंतर सुमति भासी जोग सो भयो उदासी, ममता मिटाई पर जाय बुद्धि नाखी है। इत्तेवम मिर्चई पर द्रव्य निवृत्ति लिया ना, पहली पंक्ति क्या है? अंतर सुमति भासी, ज्ञान और आश्रम निवृत्ति का समकाल, इसलिए भेद विज्ञान हुआ। अंतर सुमति भासी जोग सो भयो उदासी, जिस मन वचन काय से पर से जुड़ रहा था वो जोड़ने वाले मन वचन काय ही मेरे नहीं है। अभी प्रवचन सार में आएगी चर्चा, वहां तक पहुंच गए हैं। न मैं देह हूँ, न वाणी हूँ, न इनका मैं करता हूँ, न कार्यता हूँ, न अनुमंता हूँ, ये चर्चा आएगी। जोग सो भयो उदासी, उदासीन हो गया जोग से, मन वचन काय से।
उदासीन हो गया का मतलब फिर उदासीन आश्रम की जब भी दादा बात करते हैं ना, बिल्कुल मुंह लटका करके बैठे हों, वो उसका नाम उदासीन आश्रम ऐसा नहीं है। अत्यंत उल्लास के साथ, अभी छात्र प्रवचन में कह रहा था ना, गुरुदेव जब प्रवचन करते थे तो अत्यंत उल्लास के साथ हा। और कभी कभी सुना होगा अपने दादा से, प्रवचन प्रारंभ किया, एक वाक्य पढ़ा नहीं और मंगलाचरण किया और आहा हा, तो कोई बताया नहीं और आहा कर रहे हैं। अरे ये तो आपको नहीं बताया, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट पहले से आए हैं तो अंदर घोलन चल रहा है। अब वो पढ़ करके अंदर जो आनंद उल्लास आया है, वो उल्लास व्यक्त हुआ। गुरुदेव परम उदासीन व्यक्तित्व, लेकिन कभी भी मुंह लटका करके नहीं देखा होगा। अत्यंत प्रसन्नता, हंसमुख चेहरा, प्रवचन में जब बातचीत करे तब बिल्कुल प्रसन्नता। तो इसका मतलब तो ये तो बहुत क्या कहना चाहिए, उदासीनता के विरुद्ध क्या होगा, उत्साहित है। ये उदासीन है, उदास है, उत्साहित है तो ये तो बहुत उत्साहित है। अब बिल्कुल उत्साहित है। वो उदासीनता 5 इंद्रिय विषय भोगों की, गृह गृहस्थी की, व्यापार धंधे की, आरंभ की, पाप की, वो उदासीनता उधर से होनी चाहिए। और स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में, मनन में, इसमें तो उत्साहित होना चाहिए। और ये चर्चा अपनी सुन करके उल्लास आना ही चाहिए। इसलिए वो उदास हुआ है का अर्थ मुंह लटका करके बैठा ऐसा नहीं है। जोग सो भयो उदासी, जब योग से उदासीन हो गया, इसका कर्ता मैं नहीं, वैसा निर्णय उसने किया। और इसी से ममता मिटाई परजाई बुद्धि नाखी है, एक इसमें से अर्थ निकाल लिया। ममता मिटाई, ममता को मिटा करके और पर्याय बुद्धि को नष्ट कर दिया, नाक दिया माने छोड़ दिया, डाल दिया। किसका अर्थ निकाला? वो तो हो गई, अज्ञान होती तो पहली पंक्ति में आ गया। हाँ, पर द्रव्यान पराम निवृत्तिम चाहिए, पर द्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति। ममता मिटाई, पर द्रव्य नहीं छोड़े, उसके प्रति ममत्व का परिणाम छोड़ा, वही ममता मिटाई। और पर्याय बुद्धि क्यों छोड़ी? ये मैं हूं ऐसा चल रहा था ना, इसको लेकर के कर्तृत्व की बात करते हुए कहा था ना, जगत को मैं चलाता हूं, ये देह को मैं चलाता हूं। तो ये यदि हम मान रहे हैं, ये पर्याय बुद्धि, और जिसे भेद विज्ञान हो गया है, पर द्रव्य से निवृत्ति हुई है, तो वो पर्याय बुद्धि उसकी मिट गई है। तो पर्याय बुद्धि मिट गई, इसका अर्थ देह मैं नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, देह का कर्ता मैं नहीं हूं, देह का भोक्ता मैं नहीं हूं, तो फिर तो मैं कुछ नहीं करूंगा ना कल से। देह मैं नहीं हूं तो सुबह उठाना मत मुझे प्रार्थना के लिए, मैं तो देह को लेके नहीं आ सकता हूं, उठ के नहीं आऊंगा। देह का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं पूजन में नहीं आऊंगा, स्वाध्याय में नहीं आऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। और चाय दूध पीने के लिए, भोजन के लिए वहां तो आऊंगा, वो देह की क्रिया नहीं है। पूजा करना देह की क्रिया है, स्वाध्याय भक्ति करना ये देह की क्रिया है, और भोजन करना। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा, यदि कर्ता बन रहा है तो सबका बनो, नहीं बनो किसी का मत बनो। और लौकिक कार्यों में तो उत्साह दिखाता है, और यहाँ कर्म को याद करता है, जैसे कर्म का उदय होगा वैसा हो जाएगा। ऐसी अनीति संभव नहीं है, ऐसी अनीति संभव नहीं। यहाँ पर्याय बुद्धि छूटी है, आगे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। फिर आस्तिग्नवान विज्ञान घन स्वभाव में जो स्थित हुआ ना, उसको कह रहे निर्भय स्वभाव लीनो, अभयात निर्भय स्वभाव लीनो। अपने स्वभाव का आश्रय लेने में कैसा भय, क्या का भय है? अपना स्वभाव,
निर्भय स्वभाव लीनो, अनुभव के रस लीन, और उसी आत्मा के अनुभव के रस में भीग गए। अब ये पंक्ति, कीनो व्यवहार दृष्टि निहिचे में राखी है। यद्यपि पर्याय बुद्धि छूट गई है, लेकिन पर्याय बुद्धि छूट गई इसलिए देह के आश्रित होने वाली व्यवहार की क्रियाएं छोड़ दी हो, ऐसा नहीं है। कीनो व्यवहार यथा योग्य भूमिका अनुसार व्यवहार। अब वो चूंकि कर्ता बुद्धि निकल गई ना, इसलिए कर्ता कहना ठीक नहीं, होती है, और जो हो रही है उसका कर्ता भी है, वह उत्साह पूर्वक करता है। जैसे स्वाध्याय की रुचि लगी हुई है, उसे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव आता ही है। ये ऐसी बात जनेन्द्र भगवान ने कही है। जितनी जितनी गहराई में उतरते, समदभद्र आचार्य की स्तुति में जोर क्यों है, समदभद्र आचार्य ने स्तुति लिखी क्यों, जो इतने तार्किक विद्वान उस स्तुति क्यों लिख रहे हैं, उन्हें उस तत्व की गहराई से ऐसा तत्व ज्ञान जनेन्द्र भगवान ने बताया, और जिनवानी के माध्यम से और गुरुओं के माध्यम से हमारे पास तक आया, इसलिए देवशास्त्र गुरु के प्रति महिमा आती है, और सहज महिमा के उद्गार निकलते हैं उनके, इसलिए उत्साहित होकर के उनके प्रति भाव आता है। करते हैं, गा करके करते हैं जिनको गाने की कला होती है, नाच कर करते जिनका उत्साह अंदर से प्रबल होता है। अन्ना जी कभी कभी सुनाते हैं ना, कोई कोई बात पढ़ते पढ़ते इतना आनंद, इतना उल्लास आने लगता है, मैं अपने कमरे में ही घूमने लगता हूँ और ताली बजाता हूँ खुद ही। अब वो नाच नहीं सकते ना, अब यही नाचना है उनका, उनको आनंद आया, वो ताली बजा करके अपने आनंद को व्यक्त कर रहे हैं। तो जो कुछ उसे व्यक्त करने की पद्धति है, चित्र बनाने की कला जिसको आती होगी ना, वो उल्लास अंदर से आवे, वो उसका चित्र बनाएगा। जो जिसको जो कला है, उस कला के माध्यम से उसके प्रति अपना बहुमान, अपनी भक्ति व्यक्त करता है। कीनो व्यवहार, लेकिन उसमें उलझ के नहीं रह जाता है। कीनो व्यवहार, वो सारा व्यवहार करता है, परंतु दृष्टि निहिचे में राखी है। पर्याय बुद्धि छूट गई है, लेकिन पर्यायाश्रित भूमिका अनुसार होने वाली क्रियाएं उसने नहीं छोड़ी हैं, छूट नहीं सकती, छूटती नहीं है, करता है, लेकिन दृष्टि निरंतर निश्चय में रहती है। ज्ञानी के जीवन में निश्चय व्यवहार का ऐसा ही संतुलन रहता है, अज्ञानी का ही संतुलन बिगड़ता है। संतुलन बिगड़ा है इसीलिए अज्ञानी है, यदि संतुलन बना रहे तो अज्ञानी क्यों हो। और उस संतुलन में निश्चय की तरफ झुका तो निश्चयाभासी हो जाता है, व्यवहार की तरफ झुका तो व्यवहाराभासी हो जाता है, और दोनों तरफ ऐसा ऐसा डोलता रहे तो समझ लो लोभियाभासी हो जाता है, स्थिर स्थिर नहीं रह पाता है। वो बराबर यथा योग्य क्रियाएं भी होती हैं और दृष्टि निरंतर निश्चय में है। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह। एक साथ एक वाक्य में दोनों बातें एक साथ स्वीकार है। द्रव्य दृष्टि कैसी है, द्रव्य से मैं कैसा हूँ, और उसी समय वर्तमान पर्याय में मेरी स्थिति क्या है, इसका बराबर ज्ञान है। ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है। अब ज्ञान है और श्रद्धा नहीं है का मतलब, तो जैसा अभी पर्याय में मेरी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, ये जानने के साथ मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? ये जान रहे, मान भी रहे ना, तब तो आत्मख्याति टीका लिखने में लगे हैं। ये बात मानी है ना, ये मानी है, लेकिन वो श्रद्धा जो अहम स्थापित करने वाली है, वो अहम उसमें नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, इसमें अहम है, और वर्तमान परिणति मलिन हुई है, इसका ज्ञान है। व्यवहार जानने योग्य है। जहाँ जहाँ 11वीं गाथा की टीका, 12वीं गाथा की टीका में तदात्वे ज्ञायमान प्रयोजनवान,
तदात्वे ज्ञायमाना प्रयोजनवान, उस भूमिका में होता हुआ जानने में आता हुआ जानने का विषय है, जान लिया, जानकर ये स्वीकार किया कि हाँ इस भूमिका में अभी इतनी कमजोरी है, अब इसका अभाव करने के लिए और स्वरूप लीनता से आगे बढ़ना है, ये स्वीकार होता है बराबर। इसलिए कीनो व्यवहार दृष्टि निश्चय में राखी है, और इस कारण से, इस संतुलन से स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, ये दोनों स्थितियां हैं, स्याद्वाद की कुशलता और संयम की निश्चल संयम, ये दोनों चल रहे हैं। स्याद्वाद ज्ञान है और वो संयम, वो क्रिया उसके साथ में, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ज्ञान क्रिया ने परस्पर तीव्र मैत्री, उन्हीं श्लोकों के आसपास है। ज्ञान क्रिया ने परस्पर तीव्र मैत्री, ये ऐसा परस्पर में सहज तीव्र मित्रता उनमें है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ऐसा परस्पर सुमेल है उनमें बराबर। इस सुमेल से क्या किया, भरम की डोरी तोड़ी। अमृतचंद्र आचार्य ने शार्दुल विक्रीडित में लिखा वीर रस के रूप में, उन्होंने सवैया लिखा, लेकिन उसमें भरम की डोरी तोड़ी, भरम की डोरी को तोड़ दिया, भरम छोड़ दिया, वो अज्ञान जनित कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति थी वो छोड़ दी। धर्म को भयो धोरी, और धर्म का धोरी हो गया। धोरी माने लोक में कहते हैं ना, अरे इसका कोई धनी धोरी है कि नहीं, धनी धोरी माने इसको अपना कहने वाला, इसको धारण करने वाला, इसका मालिक कोई है कि नहीं। अब ये धर्म का धारण करने वाला हो गया, धर्म को भयो धोरी। भ्रम रखते हुए धर्म को धारण नहीं कर सकता, जब तक भ्रम है तब तक धर्म कहाँ है, दोनों परस्पर विरुद्ध है। और उस धर्म को जो धारण किया उसके माध्यम से परम सो प्रीत जोरी कर्म को साखी है। परम उत्कृष्ट परम पदार्थ स्वरूप निज आत्मा, परम पद उत्कृष्ट पद सिद्ध दशा ध्येय रूप से उससे प्रीति जुड़ गई है। वो दशा प्राप्त करनी है, उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करने के लिए परम पदार्थ स्वरूप जो निज आत्मा है उससे यहाँ पर प्रीति जोड़ी है। कर्म को साखी है, क्रिया तो हो रही है ना बाह्य में, भूमिका अनुसार हो रही है। जगत साक्षी, सब जो कुछ हो रहा है उसका सहज साक्षी बन करके रहता है, और ये ज्ञानी की दशा है। ये चार पंक्तियों में ज्ञानी की दशा, ऊपर अज्ञानी समझ लो, अज्ञानी से ज्ञानी होता हुआ, ज्ञानी कैसा हुआ, निर्भय स्वभाव लीनो, अनुभव के रस धीनो, कीनो व्यवहार दृष्टि निश्चय में राखी है। ये ज्ञानी की दशा, ऐसा ज्ञानी हुआ, इसकी चर्चा अगली गाथा में करते हैं। ये 48वां कलश पूर्ण हुआ, नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी अपन इसकी टीका, गाथा जो है, गाथा सामान्य अर्थ देखते हैं। अभी इसे होमवर्क दे रहा हूँ सेकेंड ईयर फाइनल में से। इस गाथा में ज्ञानी की चर्चा की गई है, 19वीं गाथा में अज्ञानी की चर्चा की गई है पीछे। कल आपको दोनों गाथाओं की तुलना करते हुए ज्ञानी अज्ञानी की पूरी चर्चा, माने स्वरूप जो है दोनों को मिलाते हुए स्पष्ट करना है। दोनों में अंतर क्यों आया, कैसे आया, ये सारा अनुशीलन का प्रारंभ यहीं से हुआ। अनुशीलन में इसको पढ़ करके आप में से किसी को भी खड़ा करेंगे, नहीं बताएंगे तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। इसलिए देख कर का ना अच्छी तरह से उतना होमवर्क आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है ना। अपन सामान्य चर्चा प्रारंभ करते हैं। कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्षत इति चेत, ज्ञानी भूत इतस चकास्ति कहा था। अब इतः ज्ञानी भूता चकास्ति, अब यहां से ज्ञानी हुआ ये प्रकाशित होता है। ज्ञानी भूता आप कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भूता माने ज्ञानी हो गया है। ये कथम लक्षित, लक्षित लक्ष्य लक्ष्यते, लक्ष्यते, कथम आत्मा ज्ञानी भूता लक्ष्यते, कैसा लक्षित होता है। वो एका संधि होगी ना, ये का क्या हो करके यह बना और यह का भी लोप हुआ ना, इसलिए लक्ष्यते है मूल में। आत्मा ज्ञानी भूता कथम लक्ष्यते, कैसे लक्षित करे। सीधा अर्थ है
ज्ञानी का लक्षण क्या है, ज्ञानी को कैसे पहचाने, ज्ञानी के पहचानने का कोई लक्षण है? किस लिए पहचानना है ज्ञानी को, किसके लिए पहचानना ज्ञानी को? स्वयं ज्ञानी बनने के लिए, और किसी के लिए नहीं है, और कोई मतलब नहीं है। स्वयं ज्ञानी होना है, बस इसके लिए ज्ञानी को पहचानना है। अकेले उसकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए ये पैमाना नहीं देखना है। यदि उसकी बुद्धि की परीक्षा करने जाओगे तो भाव व्यसन हो जाएगा। कौन सा भाव व्यसन? पराई बुद्धि पर की वो क्या है, मैंने ऐसा अलग अलग लिया ना, देह की मगनताई यही मांस बकी वो, हाँ क्या है, परनारी संग, परनारी संग है ना, हाँ परनारी संग, पराई बुद्धि पर की वो परनारी संग, माने परस्त्री सेवन जैसा पाप है। यदि सिर्फ दूसरे की बुद्धि परखने के लिए मैं जानता हूँ और इनकी बुद्धि की अभी परीक्षा करता हूँ, तो वो भाव व्यसन कहलाएगा। वो एकमात्र उद्देश्य ज्ञानी को पहचानने का, हमें ज्ञानी बनना है। ज्ञानी कैसा होता है ये अपने लिए और सामने वाले ज्ञानी से हमें लाभ मिले, इसके लिए उसकी क्या पहचान है ये हमें समझना है। गाथा बुलवाते हैं। कम्मस्य परिणामम् नो कम्मस्य तहेव परिणामम् न करे ये यमादान जो जान दिसो हवदिनाणी। जो आदा, जो आत्मा न करे, करता नहीं है, जान दी, जानता है, सो हवदी नानी, वह ज्ञानी होता है। वो तो जो कार्य करे उसको वही नाम देता है ना। कुंभ करे सो कुंभकार, ऐसा हर एक का वो करने वाले को उसी वही नाम दिया जाता है। तो ज्ञान करे उसको क्या कहा जाएगा? ज्ञानी। और करे वो क्या कहलाएगा? ये करता। इसलिए जानदी स्वअवधि नानी, जो जानता है वो ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी क्या नहीं करता कि न करे, करता नहीं है। तो करता नहीं है तो फिर ज्ञानी कैसे होता है? बिना किए ज्ञानी हो गया क्या? कुछ तो किया होगा तो ज्ञानी हुआ। ज्ञानी होने के लिए कुछ किया कि नहीं किया कि ज्ञान किया? ज्ञान तो किया ना। ज्ञान के करने को जानना कहते हैं, करता नहीं कहते हैं। तो करता किस बात का करता? दो चीजों को लिया। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणाम, कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। कितने हो गए? दो हो गए। कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। यदि दो नहीं तीन हो गए। तीनों प्रकार के कर्म आ गए। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो यहाँ तो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम कह दिया। दो ही तो हो गए। कर्म के परिणाम में दोनों आ गए हैं। कर्म अपने आप में द्रव्य कर्म और उसका परिणाम दो रूप में फलित होता है, भाव कर्म और नो कर्म के रूप में। जो कुछ वर्तमान में हमारे भावात्मक परिणाम है, चाहे ज्ञान के हो, चाहे दर्शन के हो, चाहे चारित्र के हो, चाहे श्रद्धा के हो, चाहे वीर्य के हो, इन सारे भावों के जो परिणाम है वर्तमान में, वे सब वर्तमान औपाधिक रूप से उपाधि जनित उसके साथ क्षोभसम भाव के रूप में उसके साथ होने के कारण से वो उस प्रकार से कर्म का परिणाम है भावात्मक रूप से, और उसको प्रभावित करने वाला घाती कर्म है। मूल अपना स्वभाव है और उसके उदय उपशम तो नहीं, क्षोभसम आदि के निमित्त से जितना जो कुछ भी हो रहा है, इनको प्रभावित करने वाला घाती कर्म। इसमें श्रद्धा की विपरीतता के लिए दर्शन मोह, कषायों के लिए चारित्र मोह,
ज्ञान दर्शन इन सब के लिए, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि ये सब घाती कर्म। पुरुषार्थ की हीनता, निर्बल पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हीनता है। हम उदासीन हैं कि उत्साही हैं? कैसे हैं? उदासीन है कि उत्साही है? परम उत्साही है और परम उदासीन है। परम उत्साही है विषय कषाय में, वीर उछलता नहीं, ऐसा नहीं है। अब यार गाली दे करके देखो कैसा वीर उछलता है, चाटा मार के देखो किसी को, जैसे सोते हुए सांप को किसी ने छेड़ा हो, ऐसे तत्काल फुंकार मारते हैं। कहाँ से आया? उत्साह है कि नहीं? वीर उछल रहा है ना, उछलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे, उछलता है पौरुष, लेकिन वहां उछलता है, वो उछल रहा है, उसी को कहेंगे कि परम उदासीन है। किसमें? अपने स्वरूप के प्रति उदासीन है। ऐसा ही आत्मा की बात आवे, आत्मा की चर्चा आवे, स्वाध्याय की बात आए, ध्यान की बात आए, चिंतन मनन की बात आए, तो लोक की भाषा में कहे तो नानी मरती है, हा? फिर अपनी नानी मर जाती है, ऐसा लगता है कि कौन कौन करेगा, हा? नहीं हो पाता है। और उधर तत्काल तैयार। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपन कितना ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं कि कब, जिस दिन ये पता चलता है कि अब कक्षा नहीं लगने वाली है, कक्षा नहीं लगेगी, कक्षा नहीं लगेगी, और जयकारा जोर से बुला जाता है, उत्साह आया, महाज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं। कहाँ उत्साह आ रहा है हमारा? आज हमें जिनवानी सुनने नहीं मिल रही है, इसका खेद होने की बजाय हमें उत्साह आ रहा है। इसका अर्थ हमारी परिणति, अपनी अपनी परिणति का चोर हम पकड़े, हमारी परिणति किस तरफ है, इसका मतलब जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। यहाँ कहाँ उत्साह है? फिर उत्साह तो उधर है, इसमें परम उदासीन है, फिर तो औदासीन्य भाव है यहाँ तो। सचमुच ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है तत्काल, तो उत्साह किधर गया हमारा? इसकी विपरीतता में उत्साह गया। इसके लिए जब खेल कूद का है कार्यक्रम हमारा, और खेल कूद में उत्साह दिखावे, कोई ज्ञानावरणी का बंद नहीं होगा आपको उस समय। बहुत उत्साह से खेलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कदाचित पाप का बंद भी उतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ इसकी उदासीनता से उधर उत्साह दिखाएंगे तो जरूर होगा। तो कहाँ उत्साह? उधर वीर उछल रहा है ना, कहाँ वीर नहीं है, परंतु वह अंतराय के क्षोभशम से उस प्रकार की शक्ति मिली है, उधर उछल रही है, लेकिन दर्शन मोह के उदय से विपरीतता पड़ी है, उसमें आनंद आता है, इसमें आनंद नहीं आता है। सर्प का विष जैसे चढ़ा हुआ हो और उसे कड़वे से कड़वा नीम खिलाया जाए, कड़वा नहीं लगता है, मीठा लगता है। ऐसे ही ये सारे विषय के भोग महाकड़वे हैं, लेकिन वो उसी मिथ्यात्व विपरीतता के कारण से बढ़िया स्वादिष्ट लगते हैं, वो उधर आनंद आता है, वो उसका मिथ्यात्व उसके साथ जोर मारता है, दर्शन मोह चारित्र मोह उसके साथ जोर मारता है, इसलिए वीर्य उधर जाता है, उधर उछलता है। ये सारे काम, ये सब उस कर्म का परिणाम है। आगे लेने वाले मोह राग द्वेष अंतरंग में उत्पन्न होने वाला ये कर्म का परिणाम। और चूंकि ये घाती कर्म रूप से द्रव्य कर्म है, इसलिए द्रव्य कर्म उसमें शामिल हुआ। माने द्रव्य कर्म दो रूप में फलित हो रहा है, एक घाती कर्म के उदयों से क्षोभशम आदि से भाव के रूप में, और दूसरी तरफ अघाती कर्म के उदय से नो कर्म के रूप में। जो कुछ हमें ये संयोग प्राप्त है, वह सब उन सब का करार बिल्कुल लिखित, एक एक चीज का फाउंडेशन किसी और के साथ है। ये देह मिली है, कैसी मिली
कितनी ऊंची, कितनी मोटी, कलर कौन सा, ये हर एक एक चीज, और इसमें कब तक कितने काल रहेंगे, इसके अनुकूल प्रतिकूल बाहर के संयोग कितने कैसे मिलेंगे, इसके साथ आचरण कैसा होगा, कौन कौन से कर्म आ गए, नाम कर्म से रचना हुई, इसमें कितने काल रहेगा, ये आयु कर्म से होगा, ये बाह्य संयोग वेदनीय साता साता के अनुसार, और आचरण कैसा करेगा, उच्च नीच गोत्र का, ये सभी वो 9 कर्म का परिणाम है द्रव्य कर्म के उदय के अनुसार ही। इसलिए द्रव्य कर्म इस तरह से 2 रूपों में फलित होता है। इसलिए कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तय परिणाम, इसमें तीनों आ गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये जितने कर्म के परिणाम है, न करे एयम आदा, एयम आदा न करे, इन सबको आत्मा करने वाला नहीं है। क्यों करने वाला नहीं है? यहाँ कहते हमें इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम 50 से 55 गाथा में कह के आए हैं, ये दे सव्य भावा पोगल लवस परिणाम निष्पन्ना, ऐसा पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। अब पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, इसलिए पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं है। वो जीव जीव अधिकार था, इसलिए आत्मा नहीं है, आत्मा के नहीं है कहा था। ये कर्ता कर्म अधिकार है, इसलिए यहां कह रहे हैं कि न करे ये वादा, आत्मा इनका कर्ता नहीं है, क्योंकि पुद्गल के परिणाम है। आत्मा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? कर्तृत्व के अहंकार वालों को यही चिंता लगी रहती है। धवल जी, केसरी चंद्र धवल बहुत अच्छे वक्ता रहे, और वे एक उदाहरण दिया करते थे। ये छिपकलियों की एक सभा हुई, सारे छिपकलियों को कहा कि अब सभा है, सबको आना है। सब छिपकलियां इकट्ठी हो गई, लेकिन एक जो है छत से जो चिपकी हुई थी ना, वो नहीं आई। उससे कहा कि चलो, ये नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती हो? क्योंकि ये मैं चली गई तो क्या हो जाएगा, छत गिर जाएगी। इस छत को किसने संभाल रखा है? मैंने संभाल रखा है। यदि मैं चली गई तो छत गिर जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो हम भी ऐसा ही समझ रहे हैं, हमारे हटने से ये छत गिर जाएगी, ऐसा ही हम चले जाएंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम कर रहे। जैसे उस छिपकली को भ्रम है, मैंने इसको साध के रखा है, ऐसा ही होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिरा। ये सारे परिणाम सहज हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, होता स्वयं जगत। जगत के अभी आगे 10 गाथाएं आएंगी लगातार, अपने जीव का परिणमन स्वभाव और पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध करने वाली। दोनों का परिणमन स्वभाव है, स्वयं अपने आप, दोनों अपने अपने परिणमन स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं। कहाँ दूसरे की जरूरत है उसमें? इसलिए मैं करता हूँ, आत्मा करता ही नहीं करे, ये पुद्गल है ना, उसे करने के लिए कौन करेगा, ये शंका होती हो। नीचे टीका में लिखने वाले व्याप्य व्यापक भाव से, जिसका जिसके साथ व्याप्य व्यापक भाव है वो करेगा। पुद्गल का उनके साथ व्याप्य व्यापक भाव है, कर्म के परिणाम के साथ, नो कर्म के परिणाम के साथ नहीं, जीव का नहीं है। तो जीव का किसके साथ व्याप्य व्यापक भाव है? क्या कर रहा है ये रजत? बाद में दिखाना मुझे। न करे ये मादन, नहीं करता है तो करता क्या कि जान दी। जानता क्यों है, क्यों जान दी? वो व्याप्य व्यापक भाव, वो टीका में उसकी चर्चा करेंगे। तो जो करता आत्मा, जो आत्मा नहीं करता कि मात्र जानता है, जो जान दी, वो ज्ञानी होता है। हम सुबह से उठ करके क्या करते हैं, क्या करते हैं? जो जो क्रियाएं जरूरी है वो करते हैं, सुबह से लेकर के करते हैं ना, तो अज्ञानी हैं। क्या करते हैं? जानते हैं हर चीज को कि नहीं करे ना। तीनों व्यवहार दृष्टि निश्चय में राखी है, होंगे वो बराबर होंगे, और
होंगे, करेंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ बराबर ये करेंगे, मैं इसका करता नहीं हूं, मैं इसका ज्ञाता हूं। हर चीज के लिए सहज ज्ञाता दृष्टा, कहने की बात नहीं है। नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा। एक पत्रिका छपी थी जिसमें लिखा हुआ था इतने बजे से इतने बजे तक नाश्ते का ज्ञान, इतने बजे से इतने बजे तक भोजन का ज्ञान। तो वो ऐसा नहीं है, वहां जाकर के भोजन ही करेंगे, नाश्ता ही करेंगे, लेकिन कहना नहीं है, बोलना नहीं है माने, और वो सारी चीजें यथावत व्यवहार की सब चलेंगी, लेकिन अंदर से बराबर भेद विज्ञान होना चाहिए। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जानना देखना कर सकता हूं। मेरा जानना देखना स्वभाव है, करना मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म नो कर्म का परिणाम पुद्गल का है, उसे करने वाला पुद्गल होगा, मैं उसका करता नहीं। उसी बात को व्यापक व्यापक भाव के साथ जोड़ेंगे। गाथा पुनः बुलाते हैं। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करे ये मादाम जो जान दिसो हव दिणाणी। गाथार्थ है नीचे। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता ही है, वह ज्ञानी है। बोली गाथा और पद्यानुवाद। टीका में करेई और जानदी दो कार्य हैं। तो करेई करता है, तो वो करने रूप से व्याप्य व्यापक भावपना किसका किसके साथ में है, और जानदी भी क्रिया है। तो जानने की क्रिया है तो उसका भी कोई करता है, उसका भी किसी के साथ व्याप्य व्यापक भावपना है निश्चित रूप से। चार बातें आएंगी उसमें। उन चार बातों में वो व्याप्य व्यापक भाव के आधार से ही अन्वय व्यतिरेक, वो अन्वय व्यतिरेक के आधार से अस्ति नास्ति, वो दोनों चीजें घटित करेंगे। जीव पुद्गल का कर्ता, इन सबका कर्ता क्यों नहीं है, इसमें बराबर अन्वय व्याप्ति घटित करके सिद्ध करेंगे। और जीव जानता है, क्यों जानता है, उसके साथ बराबर अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति घटित करके व्याप्य व्यापक भाव के साथ में। उस दृष्टि से आप इसे पूरा आगे की टीका को ध्यान से देख करके आना, प्रयास करेंगे कि जल्दी इसे अपन टीका पूरी कर सके। और गाथा की जो विशेष बात, यहाँ ज्ञानी की बात की है, 19वीं गाथा में अज्ञानी की बात की है। तो दोनों को मिलाते हुए ज्ञानी अज्ञानी की पूर्ण परिभाषा क्या होती है और दोनों में अंतर क्यों कैसा है, पढ़ करके जिससे पूछेंगे उसको बराबर बताने आना चाहिए। सहजा